कभी सोचा है कि किसी की बेवकूफ़ी किस हद तक जा सकती है? तो चलिए आज एक ऐसी ही पुरानी भारतीय लोक कथा की दुनिया में चलते हैं जो बुद्धिमानी, मूर्खता और उनके अजीब अजीब नतीजों के बारे में है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां आपको सब्जियों का पूरा ढेर और सबसे लजीज मिठाइयां दोनों एक ही दाम में मिले। सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है ना? खैर, यही अजीब सा ख्याल हमें हमारी आज की कहानी की अनोखी दुनिया में ले जाने वाला है। तो मिलिए हमारी कहानी के मेन किरदारों से। एक तरफ है ज्ञानी गुरु, जिनकी आंखों में न जाने कितनी सदियों की समझ है, और दूसरी तरफ है उनका चेला, जो था तो थोड़ा भोला पर दिल का एकदम साफ। और मजे की बात ये कि दोनों बिना एक भी पैसे के एक लंबे सफर पर निकल पड़े थे। तो भाई कई दिनों तक चलने के बाद वो एक ऐसे शहर में पहुंचे जो सूरज की रोशनी में एकदम जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सड़कें सोने की बनी हों और इमारतें आसमान को छू रही हों। अब भाई नई जगह थी तो उत्सुकता तो होगी ही कि आखिर ये है कौन सा शहर। तो उन्होंने वहां एक ग्वालिन से बात की, उससे शहर और उसके राजा के बारे में पूछा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां बस बेवकूफी का राज चलता है। ग्वालिन तो ये सुनकर हंस पड़ी, बोली, अरे ये तो अंधेर नगरी है, मूर्खों का शहर, और हमारे राजा अनबूझ, वो तो सबसे बड़े मूर्ख हैं। और बस यहीं से असली पागलपन की शुरुआत होती है। और फिर उन्हें पता चला शहर का सबसे अजीब नियम। यहाँ हर चीज मामूली सी भाजी से लेके बढ़िया से बढ़िया खाजा तक सब कुछ सिर्फ 1 टके में मिलता था। सोचकर ही अजीब लगता है ना? यहीं पर गुरु की असली बुद्धिमानी सामने आती है। उन्होंने फौरन इस चमक दमक के पीछे छिपे खतरे को पहचान लिया। उन्होंने सोचा, जिस जगह कीमती और बेकीमती चीज में सही और गलत में कोई फर्क ही ना हो, वो जगह तो खतरनाक ही होगी। लेकिन चेले को इन सब बातों से क्या लेना देना? उसके पेट की गुड़गुड़ाहट उसके दिमाग की आवाज से कहीं ज्यादा तेज थी। उसने गुरु की सलाह को एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। जब गुरु अकेले आगे बढ़ गए तो चेला वहीं रुक गया, सस्ते खाने और मोटे होने के सपने देखने लगा। खैर, वक्त बीतता गया। चेला मजे से खा पी कर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अब कहानी में आने वाला था एक बड़ा ट्विस्ट। एक दिन पूरे राज्य पर काले बादल छा गए और ऐसा भयानक तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश, और इसी सब के बीच एक कमजोर सी दीवार भरभरा कर गिर पड़ी और बदकिस्मती से उसके मलबे के नीचे दबकर एक बेचारे आदमी की जान चली गई। और खबर मिलते ही मूर्ख राजा भी मौके पर आ धमका, लेकिन अफसोस करने या ठीक से जांच करवाने के लिए नहीं, उसका तो बस एक ही मकसद था, किसी को भी इस हादसे के लिए दोषी ठहराकर सजा देना। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है इल्जाम लगाने का एक ऐसा मजेदार और बेतुका खेल जहां हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए उंगली दूसरों पर उठा रहा है। जरा देखिए कि कैसे जिम्मेदारी एक दूसरे पर फेंकी जा रही है। बात संतरी से शुरू होती है, फिर कारीगर, भिश्ती, मश्क वाले से होती हुई घूम फिरकर आखिर में मंत्री जी पर आ जाती है। तो हुआ यूं, राजा ने संतरे को बुलाया, जिसने फौरन दीवार बनाने वाले कारीगर पर इल्जाम डाल दिया। लेकिन कारीगर भी कम नहीं था, बोला, अरे सरकार, मेरी क्या गलती, वो भिश्ती है ना, उसी ने गारा इतना गीला कर दिया था। तो अब भिश्ती की बारी आई। वो चिल्लाया, मेरी मशक ही बहुत बड़ी थी, ये सारी गलती उस मशक वाले की है जिसने इसे बनाया। देख रहे हैं आप बात कहाँ से कहाँ जा रही है। हद तो तब हो गई जब मशक वाले ने भी बहाना बना लिया। कहने लगा कि वो तो बस मंत्री जी के आदेश का पालन कर रहा था, जिन्होंने उसे चमड़े का एक बड़ा टुकड़ा दिया था। और इस तरह पूरा इल्जाम घूम फिरकर सीधे राजा के अपने मंत्री के सिर पर आ गया। राजा ने एक पल भी नहीं सोचा और अपने ही मंत्री को फांसी देने का हुक्म सुना दिया। लेकिन कहानी में एक और पेंच था। मंत्री जी इतने दुबले पतले थे कि फांसी का फंदा उनकी गर्दन में फिट ही नहीं हुआ। क्या कहा जाए, लगता है अंधेर नगरी में न्याय का भी अपना एक साइज होता है। और यहाँ राजा की मूर्खता अपने चरम पर पहुंचती है। न्याय की परवाह किए बिना वो गरज कर बोला, अरे छोड़ो दोषी को, जाओ और किसी ऐसे को पकड़ कर लाओ जिसकी गर्दन इस फंदे में एकदम फिट बैठ जाए। और आपको क्या लगता है सिपाहियों को कौन मिला? जी हाँ, हमारा वही चेला जो सस्ता खाना खाकर खूब मोटा ताजा हो गया था। देखिए तो जरा, उसके लालच ने ही उसे सीधा फांसी के तख्ते पर पहुंचा दिया था। अपनी मौत को सामने देखकर चेले को आखिरकार अपने गुरु की बातें याद आईं।
घबराकर उसने मदद के लिए गुरु को पुकारा और चमत्कार, गुरु अपनी शक्तियों से वहां प्रकट हो गए। गुरु ने फौरन चेले के कान में एक राज की बात फुसफुसाई और अगले ही पल दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। गुरु कहते, मुझे पहले फांसी पर चढ़ना है। चेला कहता, नहीं, पहले मैं मरूंगा। राजा और दरबारी सब हैरान परेशान ये अजीब तमाशा देखते रह गए। जब राजा ने इस अजीब लड़ाई की वजह पूछी तो गुरु ने एक शानदार कहानी गढ़ दी। बोले, महाराज, ये बहुत ही पवित्र घड़ी है। आज जो कोई भी इस फंदे पर मरेगा वो अगले जन्म में इस पूरे साम्राज्य का महान राजा बनकर लौटेगा। बस चारा फेंका जा चुका था और लालची मूर्ख राजा ने उसे निगल लिया। अगले जन्म में भी राजा बने रहने के लालच में उसने ऐलान कर दिया कि फांसी पर वो खुद चढ़ेगा, और इस तरह उसने अपनी ही मौत का फरमान सुना दिया। तो इस तरह मूर्ख राजा का अंत हुआ और गुरु और चेला बच गए। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है, जो आज भी उतना ही सच है। आखिर मूर्खता और लालच की असली कीमत क्या होती है?